खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है हेल्थ विथ ब्यूटी सेगमेंट, और इस सेगमेंट को मैं चाहती हूँ आप ज़रूर देखें। और ऑफ कोर्स उसके बाद हम इसको डिफरेंट जगहों पर कुछ ग्रुप्स में भी जो शेयर भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि तमाम ख़वातीन खूबसूरत और हसीन नज़र आएँ, और ग्लोइंग स्किन आपकी हो, और पोर्स आपके श्रिंक हों। क्योंकि कभी कभी आप इतना बिजी होते हैं, आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं, उसमें इतना डर्ट और इतनी मट्टी वगैरह, और फिर आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि यार हमारे हाथ और पाँव की स्किन बिल्कुल सही रहती है, हम उसके ऊपर कुछ लगाते ही नहीं सिवाय धोने के। ऐसे जाते हैं और वजू किया या पाँव धो लिया, बस खत्म। उस पर ना क्रीम लगती है, ना कोई वैसलीन, ना कुछ, ना मिल्क, और पता नहीं क्या क्या हम जो स्किन में, इसको कुछ नहीं होता। और आप यकीन करें वो बिल्कुल टाइट भी है, कोई उस पर रिंकल्स नहीं है, नथिंग। और हमारी जिसको इतना हम ख्याल करते हैं, उसको आए दिन कोई ना कोई पंगाबाजी, ये वो वट। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, लेकिन हमें समझाने वाली एवरी थर्सडे हमारे साथ होती है कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियन। कौन है? सायरा राहत राव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। सायरा? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक? एब्सोल्युटली फाइन। माशाल्लाह भाई, हम जिस तरह रेगुलर लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं ना अपनी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए, बिल्कुल तो काफ़ी लोग बड़ा इंस्पायर हो रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा है, और डिटेल में गुफ्तगू भी होती है। आज मैं ऑफ कोर्स कुछ ये होम रेमेडीज़ भी लाएंगे, लेकिन हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा पहले मैं चाहूँगी ब्रीफ करें, थोड़ा एक बयान करें कि स्किन के पोर ओपन क्यों होते हैं, और ओपन होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती है। यस, ओवर टू यू। बिल्कुल। देखें, सभी जाहिर सी बात है, स्किन जो है वो हमारे बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है ओके, और उसमें पोर्स होना एक नेचुरली है, ठीक। कुदरती है। लेकिन किसी के पोर्स बहुत ज़्यादा इतने ओपन हो जाते हैं कि उनको भी प्रॉब्लम का शिकार हो जाती हैं वो। आपने जैसे माल्टा देखा है, कीनू, उसके कीनू का ऊपर, हाँ छिलके, हाँ हाँ। उसके ऊपर छोटे छोटे जो सुराख होते हैं, बाज़ स्किन के ऊपर ऐसे हमारे पोर्स बनना शुरू हो अरे जाते हाँ, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो जो नहीं है, फिर वो हमारे लिए आगे जाके कॉमेडॉन्स और फिर एक्ने की फॉर्म्स उनकी हो जाती हैं। ओके। तो उसके लिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अच्छा। अल्लाह ताला ने हमारे हर ऑर्गन का एक सिस्टम रखा है, एक ठीक। फंक्शन रखा है। ओके। तो हमारे पोर्स का भी एक सिस्टम है, ठीक एक है। फंक्शन है जो कर रहा है। ये कम से कम दो मकसद के तहत काम कर रहा है। एक तो ये कि जो आपके जब पोर्स होते हैं, आपकी स्किन के अंदर जो पोर्स हैं, वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। जब हमारे स्वेटिंग यानी जब हमें पसीना आता है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक तो है। एक तो इसका ये बेनिफिट है। दूसरा ये कि जो हमारे सीबम से जो ऑयल सीक्रेशन यानी जो प्रोड्यूस हो रहा है ऑयल, वो हमारे फेस के ऊपर आता है। अच्छा, ठीक तो है। जिससे हमें एक नेचुरली हमें मॉइस्चराइज हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन ड्राइनेस से बची होती है। ओके। तो ये दो मकसद के तहत अल्लाह ताला ने हमारी स्किन के अंदर पोर्स बनाए। लेकिन अगर वो पोर्स इस हद तक ओपन हो जाएं कि वो आगे चल के हमारा एक्नी या कॉमिडॉन्स या उसकी और प्रॉब्लम की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो उससे बेहतर ये है कि हम उसको मिनिमाइज करें, ओके, उसको श्रिंक करें। ठीक है। उसके लिए ये मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी, और इसके अलावा बाकी ये है कि आपके कुछ ट्रीटमेंट्स होंगे जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी ओके। कि इस तरीके से आप अपने पोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पे आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि अगर हम मुकम्मल तौर पे इसको ब्लॉक कर देंगे तो हमारे अंदर जो एक सिस्टम है वो हमारा तबाह हो जाएगा। फिर हम दूसरी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, यानी कि ये भी एक तरीका ये भी कार है, अल्लाह का एक निज़ाम है। निज़ाम। तो ये है कि हमें अपने पोर्स को, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ऐसी ख़वातीन होती हैं जो घरेलू होती हैं, आप और मैं तो चले एक वर्किंग ठीक है, वुमेन है, जॉब, ठीक है। हम अपने आप को बहुत मेंटेन करते हैं, अपनी स्किन का ख्याल करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपनी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, ठीक है। और वो ऐसे ही किचन में चली जाती हैं, काम कर रही होती हैं। मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया था कि किचन में जाने से पहले अपना सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, क्योंकि वरना बाज़ औक़ात ऐसा कुछ होता लोग है। तो वैसे स्प्रे कर लेते हैं अपनी स्किन के ऊपर बिल्कुल, रोज वाटर वगैरह। जी तो एक बिल्कुल। टोनर के तौर पे हमें एक कुछ ना टोनर कुछ के तौर पे इस्तेमाल, आप रोज़ या वाटर यूज़ कर कुकम्बर का, सकते जैसे हैं। सारा ने एक बार कुकम्बर का जूस आप उसमें स्प्रे वाटर में डाल लें, हुँ। और उसको भी आप
टोनर के तौर पे स्प्रे तो कर उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो किचन में जाती हैं, किचन में से फिर वो वापस अपने रूम में आके वो इसी तरह से पंखे के नीचे बैठ जाती हैं और वो अपनी स्किन का बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही होती, तो जिसकी वजह से उनकी स्किन के अंदर भी पोर्स बनना, मतलब उनके पोर्स जो है ना वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद फिर कितनी सारी आप, मैंने ये भी देखा है कुछ लोग जब परवाह नहीं करते और वो आप डर्ट स्किन मट्टी आपको लगती रहती है, वो फिर बड़े बड़े स्कार बन जाते हैं। बिल्कुल, लापरवाही यही किस तो मैं आपसे करने कह रही से। हूँ, अर्ज कर रही हूँ कि पहले कॉमिडॉन्स के फिर उसी में आपके ब्लैक हेड्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, सही कह रहे हैं। जो कि ब्लैक हेड्स भी वो बहुत ज्यादा बुरे लग रहे होते हैं व्हाइट स्किन हेड के भी ऊपर। होते हैं, ब्लैक भी होते हैं। बिल्कुल, वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, फिर वो कॉमिडॉन्स की शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर देन उसके बाद एक्नी के बाद लीजन्स, वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, उसका भी बहुत लॉन्ग उसका जो होता है वो ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, कभी आपके पास ऐसे पेशेंट्स हैं, पता डिफरेंट लोगों को फेसेस करती हैं और कुछ लोग करवाते हैं ट्रीटमेंट, कुछ सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हैं, ऐसा भी होता है ना कि वो खुद डर जाते हैं, और जैसे जिनके मुंह पे बहुत ज्यादा स्कार, ये पोर्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो किस तरह का पेशेंट आपको एक मिला कि यार इसने बेवकूफ़ी कर दी कहीं कहीं पर? देखिए, कुछ लेडीज होती हैं जिनमें अवेयरनेस नहीं ठीक होती है। और वो समझती हैं कि नहीं, अगर हम इस तरह का कोई प्रोसेस करेंगे तो शायद हमारी स्किन और हमारी डैमेज हो जाए, ओके। जबकि ऐसा होता नहीं है। आप किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं, किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाए, तो आप उनके साथ कंसल्ट करें, ओके। अपनी स्किन को उनके साथ बताएं उनके आपकी की स्किन की क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है। हम यही गलतियां करते हैं, जो हम किसी के साथ हम नहीं कंसल्ट नहीं करते। करते, ओके। शेयर नहीं करते, अपनी स्किन शेयर नहीं करते, तो आगे जाके वो बहुत ज़्यादा जो नहीं है उनको डिजीज़ हो जाती है। हाँ, तो ओके। इसलिए मेरा यही एडवाइस मैं करना चाहूँगी कि भाई आपके साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो ठीक आप है। इसको शेयर करें। अच्छा, और उन खवातीन का बताएं जो घर में बैठे बैठे डिफरेंट क्रीम्स खुद बनाती हैं और वो क्या अपनी स्किन को डैमेज वो अपनी स्किन के साथ बहुत गलत कर रही हैं। कर। ओके। जो वो अपने घर बैठ के खुद ही फॉर्मूला क्रीम बना रही होती हैं, आगे जाके उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। मरकरी और पता नहीं मरकरी, अमोनिया बिल्कुल। ये देखें, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि देखें जिस तरह से मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ, तो ठीक मैं है। चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस और लोगों तक पहुँचे गुड। और वो भी अपना स्किन का ख्याल रखें। कभी भी किसी के मशवरे, अब बाज़ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अपने दोस्तों के मशवरों से या अपनी सहेलियों से वो कुछ बता देती कि आप इस तरह इसको की क्रीम सूट कर रहा है अप्लाई, तो इसको मुझे बता दो, मैं भी बिल्कुल ऐसी नहीं, हो जाऊं। ये बिल्कुल गलत है। आपकी स्किन टाइप क्या है? ओके। आपकी जो स्किन टाइप है, हो सकता है आपकी स्किन टाइप बिल्कुल डिफरेंट हम्म। हो सकता है आपकी फ्रेंड ने जो क्रीम यूज की वो आपको सूट कर जाए, उसको सूट करेगी, आपको ये नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी, ये ओके। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपकी अपनी स्किन टाइप के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि जो आपकी स्किन है, ये आपको नहीं पता कि वो किस टाइप की है। अगर आपको अपनी स्किन की अवेयरनेस नहीं होगी तो वो आप किस तरह से अपनी क्रीम को यूज़ करेंगी। ओके, ये भी बहुत जरूरी तो है। इस तरह की कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी होती हैं जब एक इट्स मीन कि डिपेंड ऑन हर एक पर्सन का, एक जैसे नॉर्मल अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो जल्दी क्योर हो जाते है, क्योरेबल होती है, लेकिन कुछ लोगों ने इतनी तबाह की होती है स्किन, तो वो फिर उसको भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम मांगती है। बिल्कुल, यानी डेफिनेटली कि यही आपकी ट्रीटमेंट स्किन के ऊपर क्रीम के थ्रू भी, और फिर वो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स के थ्रू भी की जाती है। जैसे आपके मैंने देखा पूरा एक माशाल्लाह सिस्टम रखा हुआ है, और माशाल्लाह एजुकेटेड डॉक्टर्स भी हैं जो स्किन से रिलेवेंट लेजर ट्रीटमेंट और कुछ थोड़ा बताएं। लेजर ट्रीटमेंट मैं है, डॉक्टर हाई नहीं हूं ना, फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है, ओके। हाइड्रा फेशियल है, ओके। हाई फ्रीक्वेंसी है और हाइपू है, लेजर ट्रीटमेंट है हमारे पास, माइक्रो निडलिंग है। माइक्रो निडलिंग के जरिए भी अब अपने पोर्स को जो है ना वो श्रिंक कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास ब्यूटी वर्ल्ड, यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी, माशाल्लाह आपके बहुत सारे लोग ना सिर्फ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं बल्कि बहुत सारी बच्चियां सीख भी रही हैं। बिल्कुल, देखिए मैं भी ये चाहती कि जो अवेयरनेस मुझे, जो मैं एक नेशनल सर्टिफाइड हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी नॉलेज उन तक प्रोवाइड करूँ। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्सल ब्यूटी वर्ल्ड हो गई ना, पूरी दुनिया को, एकेडमी को आपने पूरी दुनिया को एक जगह कर दी है। अच्छा, ये तो एक सिनेरियो है, हम तो गा बगा बताएंगे कि बच्चियां सीखें क्योंकि एजुकेशन के साथ। अच्छा, मैं इसलिए बार बार फोकस करी, शी इज एजुकेटेड पर्सन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, एस्थेटिशियन है, और अच्छा ये इंटरनेशनल सर्टिफाइड, ये इम्पोर्टेंट चीज, बड़ी इम्पोर्टेंट है, नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि इनको एक प्रोडक्ट की वैल्यूज और उसकी तमाम चीज़ों के बारे में अवेयरनेस है। अच्छा, हम देखते हैं आजकल जो है सैलून्स में भी
जो है वो डिफरेंट चीज़ों को, वो इक्विपमेंट्स और वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, इंजेक्शन और वो, मैं बड़ी हैरान होती हूँ क्योंकि ब्यूटिशियन का दूर दूर तक कॉस्मेटिक्स से, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कॉस्मेटिक्स ज़रूर वो कर सकती हैं, लेकिन वो ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर, वो रेकमेंड करें अपनी जो रेलेवेंट कोई ब्यूटिशियन है, जो एजुकेटेड है, जो बिल्कुल। कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। अच्छा, प्रोडक्ट स्किन पे, जैसे मैं भी मेकअप करती हूँ, हम्म। ऑफ कोर्स इसके साइड इफेक्ट्स कितने ज़्यादा होते हैं देखिए स्किन के ऊपर? आप डेफिनेटली देखिए, जब आप कोई फाउंडेशन अप्लाई करते हैं और उसको आप फिर बाद में क्लीन नहीं करते तो डेफिनेटली वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उससे आपकी वही मेन वजह होती है आपकी पोर्स बनने की, ठीक है, कि एक तो दिन भर का गर्दो गुबार आपकी स्किन पर होता है, ठीक है। आप उसको क्लीन नहीं करते। और जो आप मेकअप यूज़ करते हैं, अगर देखिए मेकअप आप अच्छी ब्रांड का यूज़ ओके, करें तो उससे आपकी स्किन कभी भी डैमेज नहीं होगी। ठीक है। जो अक्सर ख़वातीन होती है सस्ते मयारी जो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर लेती, तो उनसे भी उनकी अच्छा, ये स्किन अच्छा, जो ये है। जो आपने ये बात कही है ना, तो नाज़रीन मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स की बात हो रही है, अक्सर जो रेगुलर, जैसे मैं आती हूँ, रोज़ाना मेरा मेकअप होता है और रोज़ाना मैं क्लीन भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि लगा रहे, मैं फ़ौरन इसको उतारती हूँ और नॉर्मल अपनी स्किन की तरफ फ़ौरन जाती हूँ, क्योंकि इतनी आज फिर इतनी रेज जो हमारी लाइट्स की हमारे चेहरे पे पड़ती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और साथ में वो लड़कियां जो रेगुलर ऑफिस जाती हैं, ऑफिस जॉब करती हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑफ कोर्स वो रोज़ाना हल्का फुल्का मेकअप करना, रेगुलर, ऑफ कोर्स टीचर्स भी हैं, लिपस्टिक लगा ली, थोड़ा फाउंडेशन लगा दिया, इस तरह की जो स्किन के ऊपर चीज़ें लगती हैं, अगर वो मेयारी ना हो, वो क्वालिटी वाइज ना हो, तो वो आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि आप कई कई सालों तक, माजरत के साथ, मेरे पास भी लिपस्टिक है, मैं भी इतने टाइम में, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो स्किन के ऊपर हमारी जो लगती है अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है, अब मेरा एक अलग से पफ है, मेरी अलग से चीज़ है, तो मेरी कोई चीज़ यूज़ नहीं करता, गलती से मैं कहीं चली जाऊं और मैं अगर ज़रा सा भी किसी का पफ लगा दूं, तो मेरी 100% है सारा कि मेरे स्किन पे दाना निकलना है। रियली मैं सच कह रही हूँ। हर इंसान की अपनी स्किन अलग होती है। अगर अगर जैसे आप शादियों में जाए ना, कभी गलती से किसी भांजी से, यार ये जरा सा वो करना, तो किसी का पफ मैंने गलती से भी लगा लिया जल्दी में, उसके बाद मैं कहती हूँ कोई हो नहीं सकता कि मेरे चेहरे पे एक आध दाना ना देखिए, निकले। यही तो हाइजीन की प्रॉब्लम होती है कि हमें हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हम लोग। ओके, जो हम किसी क्लाइंट के हम पप यूज़ करें तो ठीक है, वही हम दूसरे क्लाइंट के, बिल्कुल हमारे यहाँ ये है कि हम डिस्पोजेबल रखते हैं। ठीक है। हम जिस क्लाइंट के जो यूज़ करते हैं उसको भी हम नहीं, डिस्कार्ड अब कर तो देते हैं। वैसे काफी मैंने देखा है, ये चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो ये है कि हर इंसान की अपनी स्किन टाइप होती है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी स्किन में कौन सी डिजीज़ है, हमें कुछ नहीं पता होता और वो आ जाती है और अपने ना ट्रीटमेंट वगैरह करवाती ओके, है, तो उसके लिए हमें हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक जो एस्थेटिशियन होता है और कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो वो आपकी प्रोफाइल लेता है, जब आपकी स्किन के ऊपर कोई ट्रीटमेंट उसने करनी है और आपकी स्किन बड़ी स्क्वार और बड़ी ये आपकी झाइयाँ और ये वो, मतलब स्किन आपकी काफ़ी डैमेज है और आपकी एज 40 से ऊपर है, जब आप चाहते हैं, तो देन वो आपकी पूरी प्रोफाइल लेता है कि आपको बीमारी तो नहीं है, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, वो पूरा आपका एक, यानी कि समझ लें वो वर्बली भी अल्ट्रासाउंड ले चुका होता है। बिल्कुल, देखिए ये मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी बिल्कुल, होती है गुड। क्लाइंट की। उसके विदाउट कंसल्टेशन या विदाउट मेडिकल हिस्ट्री हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करेंगे, आप लोग एक दिन में नहीं ट्रीट करते, आप कहते हैं कि एक बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं एक दिन जिम में जाऊं और मैं फिट हो जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं। नहीं, ये देखो तो पॉसिबल स्किन नहीं। का भी इसी तरह होता है, इनके डिफरेंट सेशन होते हैं, आई थिंक, क्या कहेंगे आप उसे? हाँ, डिफरेंट सिटिंग, हम सिटिंग, हाँ। सिटिंग्स, डिफरेंट सेशन होते हैं, उनकी सिटिंग्स होती हैं, वो हम रिक्वायर्ड करते हैं। डिपेंड करते हैं एटलीस्ट उसकी 3 स्किन कितनी है। सिटिंग्स तो हम उन्हें लाज़मी हम रेकमेंड करते हैं। ओके, 3 सिटिंग्स के बाद फिर हम उन्हें बताते हैं और उन्हें मज़ीद कितनी सिटिंग्स की रिक्वायर्ड है। ओह, ओके, यानी कि एक बार ही आपके चेहरे पे प्रेशर नहीं दिया जाता है, एंड स्लोली बिल्कुल, उसका स्लोली। कोई टाइम ड्यूरेशन होता है, हर ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन होता है। गुड, अब जैसे लेज़र में है, लेज़र में हम 15 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन ओके, रखते हैं कि 15 डेज़ में हमें पता चलता है ओके, कि कितनी बालों की ग्रोथ हुई है या कितना उसमें वो आया है, सुधार आया है। तो वो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब जैसे हाइड्रा फेशियल है, अगर ओके, कोई हाइड्रा फेशियल के लिए हमारे पास आता है तो हम उनको मंथली रेकमेंड करते हैं कि अच्छा, आपको मंथली जो है ये हाइड्रा फेशियल कराना है। ओके। अच्छा, देखिए, आज हमारी जो सायरा है ना, कुछ देखिए है तो कॉस्मेटोलॉजी, लेकिन फिर भी कहती है कि किचन में जो चीज़ें हैं, ये किचन होम रेमेडीज जो हैं, वो आप, अगर आपके किचन में कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप उसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद जब हम आएंगे तो कुछ होम रेमेडीज भी बिल्कुल शेयर करेंगी और फिर आपको गा बगा बताएंगी कि वेज जो हमारे अंदर, जैसे इन्होंने कहा हाइड्रा फेशियल, लेकिन हमारी बॉडी अगर डिहाइड्रेट होती है तो हमारी अपनी कोताहियां, गर्मी है अभी भी बहुत शदीद, और जगहों पे भी थोड़ा मौसम चेंज, लेकिन कराची का वेदर अभी कराची चेंज का नहीं वेदर हुआ। जी। तो तो उसके लिए ये कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। पानी कुकम्बर खाएं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पानी जो है वो हमारी बहुत सारी बीमारियों को जो नहीं रिड्यूस कर रहा होता, ओके ठीक है, गुड। तो अच्छा। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। हाँ, ओके, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, मैंने ये भी देखा, कहते हैं सबसे ज्यादा जो है वाटर खीरे में मौजूद होते हैं। जी। जैसे वाटरमेलन तो अब सीजन खत्म हो गया, गर्मी बहुत थी वो तो खत्म हो गया, उसमें उसमें बहुत ज्यादा पानी की मिकदार होती है। तो हमारी बॉडी जिस तरह दुनिया में 3% पानी और 1% खुशकी है, 1% तो हमारी खुशकी। बॉडी में भी इतना ही फीसद पानी है और हमारा जो है ड्राइनेस वो कम है। चाहे वो 75% 75, ये मेडिकल ये बताइए, मैंने तो एक अंदाजे से बताया, थोड़ी नॉलेज के हिसाब से। नाज़े आप लोगों ने कहीं जाना, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ सायरा रात राव यहाँ पर तशरीफ रखती है, यूनिवर्सल ब्यूटी अकेडमी से आई हैं और माशाल्लाह बहुत सारी बच्चियाँ इनके इंस्टीट्यूट से, इनकी अकेडमी से सीख के जा रही हैं, समझ के जा रही हैं, बड़े शौक से आती हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस भी कर रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक, उसके बाद हम बताएंगे किचन होम रेमेडी विद सायरा के साथ। तो लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।